चाणक्य नीति से जाने जीवन में साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यक्ति दुनिया पर अपनी छाप कैसे छोड़ता है? कैसे वह अपने सपनों को हकीकत में बदलता है? कैसे वह हर चुनौती को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है? ये सवाल आपके मन में बार बार उठता होगा, और जवाब छिपा है एक प्राचीन बुद्धिमत्ता में, जिसे आज से हजारों साल पहले एक महान दार्शनिक और रणनीतिकार ने दुनिया को दिया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। ये नीतियां आपको सिखाती हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह रिश्ते हों, करियर हो या आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, कैसे आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और सफलता को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी रणनीतियों की जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये हैं साम, दाम, दंड और भेद, चाणक्य नीति के 4 आधार स्तंभ, जिन्हें समझकर आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जो हर किसी को प्रेरित करे। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां हर कोई आपकी ओर देख रहा है। आपकी बातें, आपके विचार, आपके निर्णय, सब कुछ इतना प्रभावशाली है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कला है जिसे चाणक्य ने हमें सिखाया। लेकिन इस कला को सीखने से पहले आपको ये समझना होगा कि सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति से बनता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये 4 सिद्धांत आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साम की। साम का मतलब है समझाना, संवाद करना, किसी को अपनी बात से सहमत करना। यह वो कला है जिसमें आप अपनी बुद्धि और शब्दों के जादू से दूसरों को अपने पक्ष में लाते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने बॉस से एक नई परियोजना के लिए मंजूरी मांग रहे हैं। आप सीधे जाकर अपनी मांग नहीं रखते, बल्कि आप पहले उनकी जरूरतों को समझते हैं। आप उनके दृष्टिकोण को सुनते हैं, उनकी चिंताओं को महसूस करते हैं और फिर अपनी बात को इस तरह पेश करते हैं कि वो उनकी प्राथमिकताओं के साथ जुड़ जाए। ये साम है। चाणक्य कहते थे कि शब्दों में वो शक्ति है जो बिना तलवार उठाए युद्ध जीत सकती है। लेकिन साम का उपयोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर की स्पष्टता को भी बढ़ाता है। जब आप अपनी बात को सही ढंग से रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास, मेरे दोस्त, वो चिंगारी है जो सफलता की आग को जलाती है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कितनी बार परिस्थितियां आईं जब आप अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों की कमी या डर ने आपको रोक दिया। शायद आपने सोचा कि अगर आप अपनी बात को और बेहतर ढंग से रख पाते तो नतीजा कुछ और होता। साम आपको यही सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी बात को कैसे आत्मविश्वास के साथ, स्पष्टता के साथ और सबसे बढ़कर प्रभाव के साथ रखा जाए। यह वो कला है जो आपको एक बेहतर लीडर, एक बेहतर कम्युनिकेटर और एक बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन साम का उपयोग तभी प्रभावी होता है जब आपका इरादा साफ हो। चाणक्य कहते थे कि शब्द तीर की तरह होते हैं, सही निशाने पर लगें तो जीत आपकी है, गलत दिशा में चले तो नुकसान आपका है। अब बात करते हैं दाम की। दाम का मतलब है मूल्य, संसाधन या पुरस्कार। यह वह रणनीति है जिसमें आप संसाधनों का उपयोग करके लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन इसे गलत न समझे, दाम का मतलब केवल पैसे से नहीं है। ये संसाधनों का सही उपयोग है, चाहे वह आपका समय हो, आपकी ऊर्जा हो या आपकी प्रतिभा। सोचिए, आप अपनी टीम को एक कठिन प्रोजेक्ट के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। आप उन्हें केवल आदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी मेहनत को पहचानते हैं, उन्हें छोटा सा पुरस्कार देते हैं, शायद एक तारीफ, एक छोटा सा बोनस, या उनकी मेहनत को सार्वजनिक रूप से सराहते हैं, तो उनका उत्साह 2 गुना हो जाता है। ये दाम की शक्ति है। चाणक्य का मानना था कि संसाधनों का सही उपयोग वह चाबी है जो लोगों के दिल और दिमाग को खोलती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, दाम का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप हर बार केवल पुरस्कार देकर लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे तो यह आदत बन जाएगी और आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। चाणक्य कहते थे कि दाम तभी प्रभावी है जब ये साम के साथ मिलकर काम करता है। पहले समझाइए, फिर प्रेरित कीजिए। ये संतुलन आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो न केवल सम्मान पाता है बल्कि लोगों को प्रेरित भी करता है। अब आते हैं दंड पर। दंड का मतलब है अनुशासन, नियम या परिणाम। यह वो रणनीति है जो तब काम आती है जब साम और दाम काम न करें। लेकिन दंड का मतलब क्रूरता नहीं है। चाणक्य कहते थे कि दंड वह नहीं है जो दूसरों को दुख दे। दंड वह है जो अनुशासन लाए,
उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम बार बार समय सीमा चूक रही है तो आप उन्हें डांट सकते हैं, लेकिन असली दंड ये है कि आप स्पष्ट नियम बनाएं, जैसे कि समय पर काम न करने की स्थिति में अतिरिक्त जिम्मेदारी देना। ये दंड नहीं, अनुशासन है। ये लोगों को ये समझाता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। दंड का उपयोग केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी उतना ही जरूरी है। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित हैं? क्या आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं? अगर नहीं, तो खुद को दंड दीजिए। शायद एक दिन के लिए अपने पसंदीदा शो को छोड़ दें या सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य पर काम करें। यह आत्मा अनुशासन आपको वह ताकत देता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वह दुनिया पर राज करता है। अंत में बात करते हैं भेद की। भेद का मतलब है अंतर करना, रणनीति बनाना और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना। यह वो कला है जिसमें आप अपने और दूसरों के बीच के अंतर को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके प्रतियोगी आपसे आगे हैं, तो भेद आपको सिखाता है कि उनकी कमजोरियों को समझें और अपनी ताकत को उनके सामने लाएं। यह कोई धोखा नहीं है, ये रणनीति है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को पढ़ना जानता है वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। भेद का उपयोग आपके व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को समझें, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सार्वजनिक बोलने में कमजोर हैं, तो भेद आपको सिखाता है कि पहले छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस करें, अपनी कमजोरी को समझें और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत बनाएं। इन चारों सिद्धांतों साम, दाम, दंड, भेद का असली जादू तब होता है जब आप इन्हें एक साथ उपयोग करते हैं। यह एक चक्र है जो आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके पास न केवल सपने हैं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की रणनीति भी है? अगर हाँ, तो ये यात्रा अभी शुरू हुई है। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानें। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह एक बेहतर नौकरी हो, एक सफल व्यवसाय हो या अपने रिश्तों को मजबूत करना हो। हर लक्ष्य के लिए एक रणनीति बनाएं। साम का उपयोग करके अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखें। दाम का उपयोग करके अपने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएं। दंड के जरिए अनुशासन लाएं और भेद के जरिए अपनी ताकत को पहचानें। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह आपको वह सब कुछ दे सकता है जिसका आपने कभी सपना देखा था। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सबक है, सफलता वही पाता है जो धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। आज आप जो छोटा सा कदम उठाएंगे वह आपको कल एक बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। तो आज से ही शुरू करें। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर पल एक नया अवसर है और हर चुनौती एक नया सबक है। तो अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उठिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। चाणक्य की नीतियां आपके पास हैं, अब यह आप पर है कि आप इनका उपयोग कैसे करते हैं। अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और दुनिया को दिखाएं कि आप में वो आग है जो हर असंभव को संभव कर सकती है।